कि विकसित भारत बनाने का। और निश्चित रूप से आज की तारीख यानी हमने कहा कि शक्ति की हम जहाँ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब लोग माँ से अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और राज्य के वासियों के लिए भी माँ शक्ति प्रदान करें, ऐसे हम सबकी एक कामना है। और आप सब लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव घोषणा पत्र कब जारी करे। और हम सबको पता ही है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, किसी भी दिन वो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि हम कुछ जो प्रमुख, जैसे आज 5 तारीख है और समय भी आप सब लोगों को दिया गया था कि 5 बजे शाम में, और हम सब 5 प्राण भी हम सब लोग लेंगे और उसे आप सबको एक बार अवगत कराना हम चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं माँ की, तो भारतीय जनता पार्टी माँ बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी आप गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका और इसका लाभ बड़ा तो जिसको कह सकते हमारी माँ बहनों को ही इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, जिससे अपनी माँ बहनों की जो इज्जत, किस प्रकार से उनको परेशानी होता था कि इज्जत घर देने का भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है। फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत मां बहनों की 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी कि उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले मां बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था। और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया
ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो इसी कारण से बीजेपी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपनी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है। उनमें से मैंने कुछ योजना को आप सबके समझ रखा है। और आज मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना, ताकि ये अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा, और मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा, ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और उसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,000 यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब। और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार की अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें वैसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसा सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को
ये पूरा जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण जिसकी हम बोले कि आज आप सबके समझ हम सब लोगों ने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 प्राण था 5 तारीख को और 5 बजे आप सबके समझ हमने रख दिया है। अगर आप सबके मन में कोई बातें हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हमारे प्रभारी साहब प्रभारी दोनों से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। बहुत बहुत देखिए, नौकरी झारखंड वासियों के लिए है, ये मैंने कहा। चलो, नहीं, हमारे कार्यकर्ता थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। किस तौर पर? नहीं 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 नहीं, दोबारा नहीं, हम लोग तो कर ही रहे। अभी आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही महिला सशक्तिकरण की आपको मैंने कई योजना बताई, और कई एक राज्यों में अभी हमने कहा कि मध्य प्रदेश से तो यहाँ उपस्थित है, वहां भी हमारी सरकार चला रही है, बीजेपी की सरकार। अब छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और कई राज्यों में इस वक्त चुनाव हो रहा है, वहां भी सरकार ने पार्टी ने घोषणा किया हुआ है। तो इसलिए आप असम प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तो हम कोई लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि भाई हम क्या क्या करते हैं, और आने वाले कल भी हम क्या करने वाले हैं, ये भी हम बता रहे हैं। सारे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यही जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है अलग प्रदेश। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से आते हैं, और सारे मध्य प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना जाते हैं। आसाम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र में जाना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोगो दीदी योजना है, ये कोई लोभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल, हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है, हेमंत सोरेन जी ने माइया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था, क्या आपने ये योजना असम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या यह आपने छत्तीसगढ़ से लाया? इसलिए असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2-3-60 साल से ये काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट है। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहे हैं, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा, और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहे, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तो 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू।
अरे वो तो एक ही बात पूछ रहे हैं। आप थोड़ा सा दूर में हैं, बाबूलाल जी आपको क्वेश्चन का आंसर कर ही रहा है, लेकिन एक एक करके आप लोग पूछते हैं। हम कर ही रहे, राज्यों में कर ही रहे। नहीं, हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है पैसा कहाँ से आएगा, उसकी चिंता अभी छोड़ दीजिए। हम पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे तब आप हमसे उस प्रश्न को आप कर सकते हैं। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी भाई, हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं ना, अभी तो इतने राज्य के बारे में अभी बताए तो। हाँ जी, आप पहले आपका क्वेश्चन का जवाब। एलपीजी गैस सिलेंडर सबको मिलेगा तो बताया ना पहले ही, सबको मिलेगा। मकान बनाने, नहीं, मकान बनाने के लिए भाई, साफ साफ बोले कि मकान बनाने के लिए। अरे 1000 को 2100 हाँ, आप क्यों ये सब पूछ रहे हैं? तो ये बंद करने वाला काट के ही आप सलाह दे रहे हैं। आप प्रमोशन करने वाला हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे इनको बोलने दो ना। देखिए, पहले बात तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में है 2013 तक बालू फ्री था कि नहीं था, बताओ। अब तो फिर ये कहाँ प्रश्न है यार, जब 2013 तक फ्री हम लोग बालू को उपलब्ध कराते थे। 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना, तब उन्होंने दिल्ली मुंबई से बड़े बड़े कंपनी को लाया और वो बेचना शुरू किया, सोना बना करके क्या उन्होंने अपना तिजोरी भरना शुरू किया। हाँ, अगले आएगा ना, अभी तो 5 ही है, इसके बाद 25 भी आने वाला है, इसके बाद 150 भी आएगा। 25 आएगा जो कि झारखंड को होए हुए 25 साल में आप कदम रखेगी तो आपको 25 आएगा उसके बाद। और 150 इसलिए आएगा फिर जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, वो 150 वर्ष वो पूरा हो रहा है। तो इस कौन बोलता है, घुसपैठ तो है ही मुद्दा जी। अब ये तो अभी, हाँ, कौन आपको बता दिया? अरे आप बता रहे, हमारे पास जो खबर आ रही है कि फर्म हट जाएगी, ये हालत है वहां पे क्षेत्र में। नहीं, कोई नहीं नजरअंदाज है भाई, आप लोग कहाँ से ये सब कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं काम में। आपकी नजरें अलग है, सब समझदार हैं, आप चिंता मत कीजिए। कौन? अरे इसलिए उसको अभी नहीं जोड़े हैं दो पर्व, आप लोगों से भी कुछ सुझाव दे दीजिए, क्योंकि ट्राइबल भी अलग अलग पर्व मनाता है, कई एक पर्व यहाँ झारखंड में थोड़ा सा है, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग, लेकिन 2 हम लोग साल में देंगे फिर। हाँ हाँ, तो दोनों है ना, ग्रेजुएशन भी तो लिखा हुआ है ना, स्नातक और स्नातकोत्तर, हमने दोनों शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, वो तो बता दिए हैं कि 2025 तक 1.5 लाख जो खाली पोस्ट है उसको तो भर दिया जाएगा। अतिरिक्त 1 लाख लोगों के लिए रोजगार भी नया सृजित किया जाएगा, प्राइवेट या बाकी सेक्टर में। और उसमें भी ये कह दिए कि पहली कैबिनेट में ही सब कैलेंडर वगैरह तय हो जाएगी कि भाई कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट होगा, कब लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये सब चीज नौजवानों के लिए पूरी बातें मैंने कहा है, जब प्रेस नोट आप लोगों के पास जाएगा तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी।
नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई कैलेंडर जारी होगी और आपको 100% बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। किस क्या झारखंड का बेटा बेटी, मैंने अभी बोला कि झारखंड और इसके बाद आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी। जैसे हमारा सरकार आए, असम में अभी तक हम लगभग 2 लाख और ये 2 लाख का एक नौकरी भी बाहर नहीं मिला, खाली असम का बेटा बेटियों को भी मिला है। 1.5 लाख हो चुका है और 50,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी। आप लोग पांडे जी एकदम चिंता मत कीजिए, हमारा सरकार एक चिंता मत कीजिए, झारखंड का बेटा बेटी हो जाए, जैसा साधे ऐसा ही डेफिनेशन है। 24 साल के बाद क्या आने वाले वक्त में सुधारेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आप 3 साल के एक के बाद में लोग खर्च करके एग्जाम तो ले लेते हैं, लेकिन सीट जटा दी जाती है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने कहा भी है कैलेंडर की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो नियमित रूप से प्रत्येक साल परीक्षा भी होगी और नियुक्तियां भी होगी। आज जो स्थिति है यहाँ जीपीएससी भी और जेएसएससी भी, आप सबकी जानकारी के लिए, चेयरमैन नहीं है और उसके बाद वो बहाली सरकार कर रही है, तो कैसे बच्चों को ठग रही है? अब ये सहज आप सोच सकते हो, भाई जीपीएससी में पोस्ट वैकेंट हो गया चेयरमैन का, अभी तक भरा नहीं गया है। जेसीसी में पोस्ट वैकेंट हो गया, अभी तक भरा नहीं है। अब क्या मजाक बना रखा है हेमंत सोरेन ने? वो नहीं होगा, आपको सब कुछ दुरुस्त मिलेगा। हम लोगों ने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ सीएम और मंत्री बनाने के लिए नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कौन सीएम बनेगा। कौन? उसके लिए और से जब घोषणा पत्र आएगा उस समय आपको बताएंगे। 25 आने वाला है तो उस समय हमने कहा कि अभी तो 5 ही है ना, आने वाले बाकी। देखिए कोई 25 में आ जाएगा, कुछ 150 में आ जाएगा, इसलिए अभी चिंता मत करिए। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये परस्पर झारखंड प्रदेश 25 साल तक अभी हो जाएगा, इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है, हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत, और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोगों को आते रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग खड़े हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।